मज़ीद वीडियोस और मलफूज़ात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहें। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब तुहानू एक गल सुनाने हैं जनाब, बड़ी मज़ेदार किस्म दी, और अल्लाह ताला समझने दी तौफीक भी अता फरमाए। हर गल ते कोई ना कोई एक राज होंदा है जिहदे नाल बंदा नू एक गल समझनी भी चाहिए कि ओहदे नाल तो गल नू पूरी समझना चाहिए, वीडियो नू पूरी देखना चाहिए। अगर बीच छड़ दी और पूरी वीडियो ना देखी और पूरी गल ना सुनी तो फिर गल समझ नहीं आनी। तो लिहाजा तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब जिन्हें भी साढ़े व्यूअर्स ने, तमाम जो सारे देख रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह दुआ करना अल्लाह ताला तुहानू ढेरों बरकतां रहमतां नेमतां अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला तो लिहाजा तुसीं जिहड़ा ना गल नू पूरी समझना और पूरी सुनना। तो जदों तुसीं पूरी सुनोगे तो इंशाअल्लाह ताला गल समझ भी आएगी और गल बड़ी मजेदार भी होगी, और सानू अल्लाह ताला मैनू भी और तुहानू भी समझने की तौफीक अता फरमाए। एक प्यो सी जनाब, एक बाप अपने औलाद दा सी, ओहदे 4 बेटे सन। उन्हें जनाब बड़े साडे जिहड़े ना बड़े बुजुर्ग जिहड़े ना ओह गल्लां दसदे सन, ओह गल्लां याद हैगियां ने, साडी जद दसदी सी और बेशुमार सूफिया ने भी गल्लां दसियां ने। तो जदों फिर गल्लां फिर जनाब काम भी आंदियां ने और नाल मजा भी रहिंदा ने और गल भी समझ भी आवे इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा इस ज़िम्मन दे अंदर फरमांदे सन कि जनाब एक प्यो सी, एक बाप सी, ओहदे 4 पुत्तर सन। ओहदी जायदाद बड़ी सी, उस प्यो दी ओहदी जायदाद बड़ी सी। उन्हें जनाब कहा कि सारे पुत्तर जेडे चारों पुत्तर सन ओहदे, उन्होंने कहा कि भी जेड़ा कि यह जायदाद जी ना वो सानू ही लभनी है साडे प्यो के बाद। तो प्यो ने कहा कि भी देखो जायदाद मेरी बहुत ज्यादा है, लिहाजा इंज होना कि मैं तुहाडे चारों पुत्रों के अंदर मैं एक तकसीम करनी है, लेकिन मैं एक वसीयत करके जाना वा। तो लिहाजा तो वो वसीयत इस वास्ते करके जाना कि जब मैं इस दुनिया तो चला जावा तो तुसी वो वसीयत मेरी पढ़नी है, फिर आपस में जेड़ा ना वो जायदाद तकसीम करनी है। इस तो पहला जरा ना मेरे नाल जायदाद की गल ना करना, चुनाचे गल लंबी नहीं करते। तो वह प्यो जरा सी ना, उन्होंने बाप जरा सी, वो कुछ अरसे बाद अल्लाह को प्यारा हो गया और दुनिया तो चला गया। पुत्रा ने फिर वो जनाब सी जी वसीयत सी, वो जनाब जी लिखे गया सी प्यो, उन्होंने वो वसीयत के मुताबिक उन्होंने वो पर्चा पढ़िया तो वो अंदर लिखा हुआ सी कि मेरी जायदाद मेरे चारों पुत्रों के अंदर तकसीम होवे, पर एक जड़ा पुत्र हरामदा है ओनू ये ना लभे, ओनू ना लभे। हुण वो चारों पुत्र जेडे ना परेशान हो गए कि साडे अंदर यह हरामदा पुत्र केड़ा है, यानी साडा प्यो जेड़ा है यह वसीयत जो लिखिया है कि जेड़ा पुत्र हरामदा है ओनू ये ना लभे। यह बड़ी तजस्सुस वाली गल है। हुण कोई किवें समझे कि भाई जेड़ा ना यह साडा जेड़ा पुत्र है, एक पुत्र चारों पुत्रों के अंदर एक पुत्र जेड़ा है वो हरामदा, किवें यह गल समझ नहीं आई। उन्होंने आपस में गल्लां करते रहे कि भाई यह 3 पुत्रों के अंदर तकसीम होनी है, साढ़े 4 के अंदर एक पुत्र हरामदा है, केड़ा है समझ नहीं आई। जेड़ा सी उन्होंने तो पता सी, लेकिन वो जाहिर भी होना सी किवें। अच्छा वो चुराचे इस तरह होया कि उन्होंने कहा भी जो जेड़ा गांव का बहुत वड्डा चौधरी है, जेड़ा सरपंच है, ठीक है ना, असीं ओहदे कोल जांदे हां। लिहाजा सरपंच दे कोल तो ओनू फैसला करते हैं, वो सानू दसेगा भी इस वसीयत के मुताबिक साढ़े 4 के अंदर 3 बंद पुत्रों के अंदर जायदाद तकसीम होनी है, एक पुत्र हरामदा है ओनू नहीं देनी। वो पुत्र हरामदा केड़ा है यह सानू समझ नहीं आ रही। चुनाचे वो सरपंच उस चौधरी के कोल गए, रस्ते जांदे रहे फैसला करने वास्ते। वो चारों पुत्र जो गए रस्ते के अंदर, एक माई मिली रस्ते के अंदर, उन्हें कहा कि भाई किहदे कोल जा रहे हो? उन्हें कहा जी असीं फला चौधरी के कोल सरपंच के कोल जा रहे हैं। उन्हें कहा वो तो फोत हो गया। वो बड़े परेशान हो गए, भाई ऐ की हो गया? एक नई गिरा निकल आई इसके अंदर, गल समझने वाली है। उन्हें कहा भी फिर भी चलो अगे चलते हैं। जदों आगे गए तो एक बंदा और मिलया, और जदों एक बंदा और मिलया उन्हें कहा भी किहदे कोल जा रहे हो? उन्हें कहा जी फला सरपंच के कोल जा रहे हैं। उन्हें कहा जी कि वो तो गल ही नहीं सुनता, बहरा है, ऐ की गल हुई? मैं कहा भी ऐ की वजह, असी की करिए? मकसद कहता फिर भी वो सरपंच के कोल चौधरी के कोल चुनाचे वो चले गए। जदों वो सरपंच के कोल चौधरी के कोल गए तो लिहाजा ओदे कोल जदों पहुंचे तो जनाब उन्हें कहा भी चौधरी तू तो जिंदा है? वो माई मिली सी एक, उन्हें कहा जी चौधरी तो मर गया। ऐ की गल हुई? चौधरी ने कहा भाई उन्होंने मैं मरदा ही नजर आना सी। उन्हें कहा भी वो किवें? उन्हें कहा भी इस वास्ते कि वो माई जेड़ी सी वो मेरी घर वाली सी, ठीक है ना,
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ कहा इस वास्ते ਉਹਨੂੰ मैं मरा हुआ ही नजर आता वा, मैं जिंदा ਉਹਦੇ वाले कोई नहीं। लेकिन दूजा बंदा मिले तो उन्हें कहा जी कि भी और बहरा है। लेकिन भाई ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ठीक है ना, ਉਹਨੂੰ लगता है कि भी साडी गल नहीं सुनी गई तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। लेकिन हर बंदे की गल अपनी जगह ते है, महीना कैद लगती है। हर बंदे की गल सुन के उसके मुताबिक फैसला करना होता है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ फैसला है? लेकिन जी साडा ਇਹ फैसला है कि ਅਸੀਂ 4 पुत्र है गए, तो लिहाजा सरपंच ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ आए हैं। साडा प्यो वसीयत कर गया है 4 पुत्रां दे अंदर जायदाद तकसीम करनी है। जायदाद वावा हैगी, लेकिन इस वास्ते तकसीम नहीं हो सकती कि साडे 4 दे अंदर एक पुत्र आराम दा है। ए जनाब वसीयत कर गया साडा प्यो, तो हुण असीं इह समझण आया कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ पुत्र साडा आराम दा किहड़ा है जिहदे असीं जायदाद नहीं दे सकते। तो लिहाजा सरपंच ਜਿਹੜਾ चौधरी जी ਉਹ कह लगा भी कोई गल है, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ पता कर लेंदे आ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 पता चल जाता है कि भी आराम दा पुत्र किहड़ा है। नहीं भी वो किवें? उन्हें कहा जी वो इस वास्ते कि उन्हें कहा भी तुसी चारों जेड़े थे ना, वो जनाब उन्हें एक ढेरी बनाई कबर दी। उन्हें चौधरी ने एक ढेरी बनाई कबर दी और ढेरी बना के उन्होंने जनाब अपने कोल रखिया और 4 रस्सियां फड़ा दीतियां। लगा भी तुसी दूर चले जाओ और जिस रस्सी नूं मैं खींचा चारों पकड़ लो तो एक एक मेरे को आंदा जावे। तो लिहाजा फिर मैं 4 दस देवांगा केड़ा आराम दा है। लिहाजा वो जनाब एक रस्सी जनाब एक पुत्र नूं फड़ाई दोनों, तो पुत्र जो करीब आ गया तो ढेरी जी कबर जी बनाई सी, तो उन्हें सरपंच ने कहा भी ए जुत्ती पकड़, ए तेरे प्यो की कबर है, एनू 5 जुतियां मार। वो एक कह लगा सरपंच जी ए मैं किवें मारा? लगा अगर नहीं मारेगा तो जायदाद नहीं लभनी। उन्हें कहा जी जायदाद जाए पहाड़ च ओनू लगाओ, खूह च पाओ, मैं अपने प्यो की कबर च 5 जुतियां नहीं मार सकता। मैनू जायदाद प्यारी नहीं है, मेरे प्यो की कबर प्यारी है। उन्हें कहा भी तू साइड दे हो जा। हुण बाकी तीनों को नहीं पता कि उन्हें की गल की है। दूजी रस्सी खींची तो जनाब दूजा पुत्र आ गया। उन्हें कहा भाई जायदाद लेनी है? उन्हें कहा जी लेनी है। उन्हें कहा भाई 5 जुतियां अपने प्यो की कबर से मार। उन्हें जनाब कहा जी कि दूजे पुत्र ने कहा जी मैं किवें मारा? ऐ किवें हो सकता मैं अपने प्यो की कबर से जुतियां मारा? लेकिन भाई जायदाद नहीं लग सकती। लेकिन जायदाद जाए खूह च, मैं अपने प्यो की कबर से जुत्ती नहीं मार सकता। लेकिन तू भी साइड से हो जा। इंज तीजे पुत्र ने भी यही किया। जो चौथा आया ना रस्सी खींची, वो चौथे ने जब सरपंच ने कहा भाई जायदाद लेने करें, लगा अपने प्यो की कबर से 5 जुतियां मार। लगा जायदाद वास्ते मैं 5 नहीं मैं तो 10 जुतियां मार दांगा। लिहाजा उन्हें 10 जुतियां प्यो की कबर से बन दी। सरपंच ने कहा तुसी तीनों हराल दो, एक आराम दा, तो लिहाजा इनू जायदाद नहीं दे सकते। ठीक है, तो लिहाजा अज पता चलिया ओ भाई ओ औलादा ओ जनाब बंदे ओ नेकूकार ओ सारे वही होंदे ने जेडे अपने असलाफ दी मरण तो पहला भी इज्जत करन, मरण तो बाद भी इज्जत करन। उन्होंने कोई शायद पसंद ना होवे, उन्होंने सिर्फ अपना प्यो पसंद होवे, अपने असलाफ पसंद होन, अपने संगी साथी पसंद होन, है अपने वड्डे पसंद होन, वही हराल दे ने। उन्होंने उत्ते अल्लाह का करम है, उन्होंने उत्ते अल्लाह की नेक नजर इनायत है, प्यारे कमली वाले आका की नजर इनायत है। अल्लाह ताला सानू भी इस मिसाल तो इस गल तो यह गल समझ चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला सानू भी यह समझने की तौफीक अता फरमाए कि असी भी अपने असलाफ अपने बुजुर्गां ने दीन अपने आबाओ अजदाद की इज्जत करिए, ना कि उन्होंने चीज़ों से असी नजर रखिए। सानू उन्होंने जिंदगी भी प्यारी, उन्होंने कबर भी प्यारी, उन्होंने आल औलाद भी प्यारी, उन्होंने काम भी प्यारे, उन्होंने हर शय प्यारी। जो सानू अपने माँ प्योआ की अपने वड्डियां की हर शय प्यारी होगी, फिर कल नू साडी औलाद भी सानू चंगा कहेगी। नहीं तो जिंदगी मकाफात अमल है, जो असी आज बोवांगे कल वही काटांगे। अल्लाह तबारक व तआला सानू इस मिसाल तो इस गल तो सही मेहनत समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो फिर पूरी देखिएगा, हमेशा सारी वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बड़े कीमती मोती लभणगे जेडे दुनिया ते भी काम आएंगे, आखिरत ते भी काम आएंगे। अल्लाह ताला तुहानू ढेरों बरकत रहमत नेमत अता फरमाए।